नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री टॉपिक 7.4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और देखा था कि हमारे पास डेली लाइफ के कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। देन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और अब हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंट नेचर के सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन कौन सी गैसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसिड्स के हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं। तो एसिड का सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, मेटल के ऑक्साइड के साथ हम लोग एसिड का रिएक्शन चेक करेंगे। मेटल का ऑक्साइड, आपको पता है कि मेटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, ट्रांजिशन मेटल है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब इनका रिएक्शन किया जाता है तो ये हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। एक हमारे पास बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट प्लस यहाँ पे ये न्यूट्रल वाटर बनाते हैं। मीन्स हमारे पास यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक के अकॉर्डिंग लेंगे। हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया गया है हमारे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। कैल्शियम आपको पता है ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है और मीन्स हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता होता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता होता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इस साइड पे हमारे पास नाइट्रिक एसिड में H पॉजिटिव 1 होगा, NO3 -1 होगा। तो ये रिएक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से प्रोटॉन जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के वाटर बना लेंगे। आपको पता है यहाँ पे 2 यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद हैं, तो ये एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर बना लेंगे और पीछे हमारे पास क्या करेंगे, इस साइड का कैटाइन जाके इस साइड के एनाइन से मिल जाएगा। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, मीन्स हमारे पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज़रूरत होगी और NO3 -1 है, मीन्स ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। तो कैल्शियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको 2 इसलिए लगाना पड़ेगा कि हमारे पास कैल्शियम की कमी पूरी की जा सके। 2 NO3 यहाँ पे आके कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे और बनाएंगे CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ पे सॉल्ट बना लेंगे। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे एसिड का रिएक्शन करवाया गया है अल्कलीज के साथ। अल्कलीज आपको पता है ऐसी बेसिस होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। मीन्स यहाँ पे 2 तरह के अगेन प्रोडक्ट बनेंगे, एक हमारे पास बनेगा सॉल्ट और दूसरा हमारे पास बनेगा वाटर। तो यहाँ पे हम एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है बुक पे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया गया है KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करवाया गया। अब ये रिएक्शन किस तरह से होगा, आपको पता है H पॉजिटिव 1 होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, K पॉजिटिव 1 होता है और OH -1 होता है। तो यहाँ पे H2 हमारे पास 2 पॉजिटिव आयन है, 2 प्रोटॉन है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 OH हम लोग लगा लेंगे। वो क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना के यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे K पॉजिटिव है, यहाँ का कैटाइन इस साइड के एनाइन की डिमांड करेगा। तो SO4 2 नेगेटिव होता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन देने की ये कैपेसिटी रखता है। पोटाशियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पोटाशियम ले आएंगे जो क्या करेंगे, सल्फेट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट यहाँ पे सॉल्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड का रिएक्शन करवाया गया है मेटल्स के साथ। मेटल्स आपको अगेन रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, यहाँ ट्रांजिशन मेटल है। तो जब हमारे पास मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के केसेस आ जाते हैं कि एक हमारे पास मेटल्स होते हैं रिएक्टिव मेटल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन रिएक्टिव मेटल्स।
अब यहाँ पे रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव मेटल्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसे मेटल्स जो रिएक्शन अच्छे से दे देते हैं उनको आप कहेंगे कि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे हमारे पास Mg है, मैग्नीशियम है, Zn है, जिंक है, तो इनका आप लोग कहते हैं कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो मीन्स हमारे पास ये अच्छा रिएक्शन देते होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिनको आप कहते हैं नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, या नोबल मेटल्स भी आप इनको कहते हैं, जिनमें से हमारे पास कॉपर है, इसके बाद हमारे पास Ag सिल्वर है, आर्जेंटम से ही निकला है, देन हमारे पास Au है गोल्ड, ये हमारे पास निकला है ऑरम से, एंड देन हमारे पास Pt प्लाटिनम। ये हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, तो इस वजह से आप कहते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जब रिएक्टिव मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाया जाएगा तो ये हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। एक हमारे पास बनाते हैं सॉल्ट, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ले लेते हैं, बुक के अकॉर्डिंग इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास मेटल लिया गया है Mg, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म किस तरह से होगा कि आपको पता है मैग्नीशियम हमारे पास सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता होता है। दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट किया होता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास आप कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया होता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, सेम इसी तरह से बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इनके दरमियान मौजूद है, ये यहाँ से क्या करते हैं कि हाइड्रोजन अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से अलग हो जाता है। सेम यहाँ पे भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये लेके अलग हो जाते हैं। तो नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन रेडिकल बनता है और क्लोरीन रेडिकल बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, तो 2 हाइड्रोजन रेडिकल और 2 क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे बनेंगे। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में आपने कहा था 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में अभी आपने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन क्या करते हैं, इसके साथ जाके अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और नतीजे में इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक क्लोरीन दूसरी साइड पर लगेगा और एक हमारे पास क्लोरीन इस साइड पे आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। नतीजे में हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा उसको आप कहते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल बच रही हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में यहाँ पे अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और नतीजे में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे समझ लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन में मेटल लिया गया है Zn, जिंक मेटल लिया गया है, ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका रिएक्शन करवाया गया है सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स के साथ। जब ये रिएक्शन होगा तो इसका भी मैकेनिज़्म हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जिंक हमने कहा कि इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से यहाँ पे शो करवा लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ये जो शेयरिंग हो रही है ये भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन ने हमारे पास अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो जब जिंक के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या करता है, ये अगेन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से अलग हो जाते हैं, यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाएंगे।
ये दोनों हाइड्रोजन रेडिकल क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के H2 गैस बना देंगे। तो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ों को हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या करते हैं, जिंक के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेते हैं और हमारे पास नतीजे में क्या बनता है, नतीजे में हमारे पास एक सॉल्ट बनता है जिसको आप कहते हैं ZnSO4 जिंक सल्फेट साल्ट यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एसिड का रिएक्शन करवाया गया है कार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट्स मीन्स CO3 2 नेगेटिव जहाँ पे आपको नज़र आ गया मीन्स ये हमारे पास कार्बोनेट है। तो इसके नतीजे में हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक हमारे पास बनता है सॉल्ट, प्लस हमारे पास बनता है वाटर, और इसके साथ साथ यहाँ पे CO2 गैस यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास एसिड लिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाया गया है CaCO3, इसको आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जो कि एक मेटल कार्बोनेट है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरह से होगा, कैल्शियम आपको पता है सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज आएगा 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। इस साइड वाला हमारे पास कैटाइन क्या करेगा, इस साइड वाले एनाइन की डिमांड करेगा। मीन्स Ca2 पॉजिटिव है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्लोराइड आयन आएंगे, अपना वे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैल्शियम को दे देंगे और नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। प्लस यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, ये क्या करेंगे CO3 से यहाँ से एक ऑक्सीजन लेंगे और हमारे पास बनाएंगे वाटर, और पीछे CO3 जब एक यहाँ से ऑक्सीजन दे देता है तो यहाँ पे क्या बनता है CO2 गैस यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एसिड्स का रिएक्शन करवाया गया है बाइकार्बोनेट्स के साथ HCO3 1 नेगेटिव, या इनको आप कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तब भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे पास सॉल्ट बनेगा, प्लस यहाँ पे वाटर बनेगा, प्लस यहाँ पे भी CO2 गैस रिलीज़ होगी। तो इक्वेशन को समझ लेते हैं। हमारे पास एसिड लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो जब ये रिएक्शन होगा यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर +1, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव, यहाँ पे Na +1, बाइकार्बोनेट -1। तो अगेन यहाँ पे इस साइड का कैटाइन क्या करेगा, इस साइड के एनाइन की डिमांड करेगा। सल्फेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 सोडियम आयन्स आ जाएंगे और यहाँ से सल्फेट से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना देंगे। प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और अगेन यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, तो 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एक और ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे और इसके साथ साथ पीछे हमारे पास बच जाएगी CO2 गैस। नेक्स्ट हमारे पास बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं, मींस बेसिस के केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास बेस का करवाया गया है एसिड के साथ। तो ये रिएक्शन हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, प्लस यहाँ पे वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को आपने नाम दिया था कि ये हमारे पास होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिनमें क्या होता है कि एसिड की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, बेस की बेसिसिटी ख़त्म हो जाती है और हमारे पास 2 न्यूट्रल प्रोडक्ट्स यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं। तो इसकी बड़ी ही सिंपल एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। NaOH बेस ली जाती है,
इसका रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे कैटाइन एनाइन आप लोग आइडेंटिफाई कर सकती हैं, सोडियम +1, OH -1, हाइड्रोजन +1, Cl -1। तो इस साइड का कैटाइन हमारे पास क्या करेगा, इस साइड के एनाइन से मिल जाएगा, इस साइड का कैटाइन इस साइड के एनाइन से मिल जाएगा। मीन्स हमारे पास NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास बेस मौजूद है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर बेस को आप कहते हैं। इसका रिएक्शन करवाया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किंग ऑफ केमिकल्स के साथ। यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकती हैं, कैटाइन एनाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, OH -1, हाइड्रोजन +1, सल्फेट 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन हमारे पास 2 मौजूद हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन हमारे पास 2 मौजूद हैं। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। देन हमारे पास कैल्शियम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सल्फेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये क्या बनाएंगे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ये बना लेंगे। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास बेसिस का करवाया गया है अमोनियम के साल्ट्स के साथ। मीन्स हमारे पास NH4 के सॉल्ट के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया है और इसके नतीजे में हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा सॉल्ट प्लस यहाँ पे बनेगा वाटर और इसके साथ साथ यहाँ पे गैस रिलीज़ होगी जिसको आप कहते हैं अमोनिया गैस, और ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास बेस ली गई है CaOH ट्वाइस, मीन्स हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया गया है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, अगेन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, यहाँ से अमोनियम के हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे वाटर बनाएंगे और वाटर के साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम है, इस साइड पे क्लोराइड आयन है, तो ये क्या करेंगे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे। प्लस यहाँ पे हमने कहा था कि अमोनिया गैस रिलीज़ होनी है। इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इस साइड पे नाइट्रोजन 2 हैं तो इस साइड पे भी नाइट्रोजन 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन इस साइड पे 8, 9, 10 इधर हैं, तो इस साइड पे हमारे पास 6 इधर हैं, 2 इधर हैं, 8 हैं, 2 इधर लगा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन भी मुकम्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और इक्वेशन है कि NaOH का रिएक्शन करवाया गया है अमोनियम नाइट्रेट के साथ NH4NO3 के साथ, और नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, Na +1 होता है, OH -1 होता है, NH4 +1, NO3 -1। तो यहाँ पे अगेन कैटाइन एनाइन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे और NaNO3 बन जाएगा जिसको आप कहते हैं सोडियम नाइट्रेट बन गया है। प्लस यहाँ पे आपको पता है वाटर बनना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे OH मौजूद है, वाटर बन जाएगा और पीछे हमारे पास NH3 बाकी रहेगा जिसको आप कहते हैं अमोनिया गैस। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 7.2 है जिसमें कहा गया है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, जिंक मेटल लेना है और ऊपर से आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और डालने के बाद नीचे से आपने इस टेस्ट ट्यूब को हीट देनी है। नोट करनी है कि कोई गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है कि नहीं होती, और इसके साथ साथ अगर आप लोग इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एक मैच स्टिक को बर्न करती हैं तो क्या हमारे पास यहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस होता है कि नहीं होता। तो जब आप लोग ये काम करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में मेटल डालने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, उसको हीट करेंगे, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है कि जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब होगा तो हमारे पास ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो जब आप लोग ये रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या फ़ील होगा, आपको एक पॉप साउंड फील होगी, एक हल्की सी आवाज़ आपको आएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे इसके माउथ के पास आप लोगों को बबल्स नज़र आएंगे गैसेस के, और वो गैस हमारे पास कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, और इसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास इफर्विसेंस है।
नेक्स्ट हमारे पास अगर आप चेक करेंगे टेस्ट ट्यूब आपको गर्म फील होगी और ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और इसके साथ साथ जब आप इसके माउथ के पास एक मैच स्टिक माचिस को बर्न करेंगे, माचिस की तीली को बर्न करेंगे, तो यहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 7.3 है कि हाउ टू क्लीन ब्लॉक्ड ड्रेन्स, कि हमारे पास जो नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे किचन का सिंक है या हमारे पास कोई नाली है जिसमें से सीवेज का पानी जाता है, तो वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसको कैसे साफ़ किया जाता है, उसकी क्लीनिंग कैसे की जाती है। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के किचन में एक बड़ा ही अच्छा कंपाउंड मौजूद है, एक बेस मौजूद है जिसको आप कहते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। आपने क्या करना है कि आधा कप आप लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट उस ड्रेन में, उस नाली में डाल देना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि सिरका होगा आप लोगों के घर, विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये आपने आधा कप उसमें डाल देना है। और उस ड्रेन को आपने क्या करना है, ऊपर से आपने उसको ढाँप देना है, कवर करना है। कवर करने के बाद 30 मिनट के वक्फे के बाद आपने क्या करना है, ऊपर बॉइलिंग वाटर उसके अंदर डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लॉक्ड ड्रेन्स हैं वो हमारे पास खुल जाएंगी। अब कुछ हमारे पास क्लीनर्स होते हैं जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसको आप कहते हैं कॉस्टिक केमिकल ड्रेन क्लीनर्स। अब ये क्लीनर्स हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास ड्रेन्स को, ब्लॉक ड्रेन्स को हमारे पास खोल देते हैं। और इसके साथ साथ अगर ग्रीस है, ऑयल है उस ड्रेन में, तो उसको ये बड़े अच्छे से हमारे पास दूर कर देते हैं। अगर कोई बाल हैं, हेयर्स हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं, उनको दूर कर देते हैं। या फूड आइटम, फूड पार्टिकल्स अगर हमारे पास उस नाली में हैं, तो उसको ये वहाँ से निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इनमें हमारे पास मेजरली क्या होता है, इनमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कहते हैं कास्टिक सोडा है, या आप कहते हैं कि ये हमारे पास लाए है, इसको यूज़ किया जाता है। या इसके अलावा हमारे पास कुछ केमिकल्स में सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है।